समय एक समान नहीं रहता है। आज यदि दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख का भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाहन करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या तो डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता है और ना ही कभी मिट सकता है। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शरीर तो मिट्टी है जो मिट्टी में ही मिल जाती है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ भी हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई भी मित्र नहीं है और इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनके भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उनका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या फिर अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, ईर्ष्या, अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम, नम्रता और भक्ति के साथ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार के शुरुआत थे, वही मध्य है और वही अंत होंगे। जो आप चाहते हो उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया उसके लिए भी विलाप मत करो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता है, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं, और इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं ना किसी के अभाव में जियो और ना ही प्रभाव में। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, लेकिन जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले, लेकिन फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो वो समुद्र को सुखाया नहीं करते। तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अब कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ,
फिर होगा वही जो तू चाहता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ और उनका जीवन बदल देता हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है इसका आनंद लो। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। समय एक समान नहीं रहता है। आज यदि दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख का भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाहन करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या तो डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता है और ना ही कभी मिट सकता है। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शरीर तो मिट्टी है जो मिट्टी में ही मिल जाती है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ भी हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है, लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई भी मित्र नहीं है, और इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनके भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उनका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या फिर अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, ईर्ष्या, अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम, नम्रता और भक्ति के साथ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार के शुरुआत थे, वही मध्य है और वही अंत होंगे। जो आप चाहते हो उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया उसके लिए भी विलाप मत करो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं।